संसद में धक्का मुक्की मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला। राहुल गांधी ने संसद में गुंडागर्दी की। आज जो संसद में हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। संसद धक्का मुक्की मामले में बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत को लगी चोट। पीएम ने की बात। आरएमएल में भर्ती हैं प्रताप सारंगी। धक्का मुक्की मुद्दे पर प्रियंका गांधी का बयान। कहा कि हम लोग एक साइड में कर रहे थे प्रदर्शन, बीजेपी वालों ने रोका रास्ता, बीजेपी पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप। कहा अमित शाह को बचाने के लिए रची गई साजिश। संसद परिसर में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी एकत्र होकर किया विरोध प्रदर्शन। गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर जताया विरोध। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया जवाब। खड़गे का आरोप शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सांसदों ने हमें सदन में घुसने से जबरन रोका। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की यह स्ट्रैटेजी रही है कि संसद में चर्चा ना हो। गृहमंत्री ने अंबेडकर का अपमान किया। गृहमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी संविधान के खिलाफ है। विपक्षी दलों की महिला सांसदों ने भी संसद मार्ग में बीजेपी सांसदों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी सांसदों पर लगाया धक्का मुक्की का आरोप। अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। अंबेडकर पर टिप्पणी के लिए गृहमंत्री के खिलाफ दिया गया नोटिस। बीजेपी ने धक्का मुक्की मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर कराई दर्ज। अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने संसद मार्ग थाने में दर्ज कराई एफआईआर। राहुल गांधी के खिलाफ हत्या के प्रयास की शिकायत पुलिस ने हटाई। बीजेपी सांसदों से धक्का मुक्की मामले में राहुल गांधी पर दर्ज एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। बाबा साहेब अंबेडकर पर शाह के खिलाफ भी देश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन। दिल्ली के संसद मार्ग थाने में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस की धारा 117 और 351 के तहत भी केस दर्ज। गंभीर चोट पहुंचाने और आपराधिक धमकी के मामले में 7 साल तक की कैद का प्रावधान है। अंबेडकर को लेकर शाह के बयान पर हंगामा। राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान विपक्षी सदस्यों ने लगाए जय भीम के नारे। राज्यसभा की कार्यवाही लिस्टेड बिजनेस लिए जाने के बाद हंगामे के कारण नहीं चल सकी और विपक्ष की ओर से शाह के अंबेडकर को लेकर बयान पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान पर घमासान। शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। अंबेडकर मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आरजेडी, वामपंथी दलों और शिवसेना, यूपीजी समेत सभी विपक्षी दलों ने किया प्रदर्शन। पीएम मोदी से शाह को बर्खास्त करने की मांग। मगरद्वार की दीवार पर चढ़कर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। दीवार पर चढ़ तख्तियां लेकर विपक्ष ने किया विरोध प्रदर्शन। शाह के इस्तीफे की मांग की। संसद के शीतकालीन सत्र का 20वां दिन अखाड़ा बनी संसद। अंबेडकर मामले में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस बीजेपी आमने सामने एक दूसरे पर लगाया धक्का मुक्की का आरोप। संसद में गिरकर चोटिल हुए बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी बोले राहुल गांधी ने दिया धक्का। राहुल गांधी के धक्के से चोटिल हुए। प्रताप सारंगी ने कहा कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गया, जिसके बाद मैं नीचे गिर गया और गिरने से चोट लग गई। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? ये वहीं आरोप पर बोले राहुल गांधी। कहा कि कैमरे में सब कैद है, मैं सदन में जाने की कोशिश कर रहा था, बीजेपी के सांसदों ने मुझे धकेला और धमकाया। राहुल गांधी ने कहा कि संसद के भीतर जाना चाहता था, संसद में जाना मेरा अधिकार, मुझे रोकने की कोशिश की गई, हमें संसद के भीतर जाने से रोका गया। बीजेपी सांसद धक्का मुक्की कर रहे थे। प्रताप सारंगी के चोटिल होने पर बोले केसी वेणुगोपाल। कहा कि बीजेपी वाले की वजह से गिरे हैं प्रताप सारंगी। स्पीकर को हमने कंप्लेन की है कि सत्ता पक्ष की तरफ से हमारा रास्ता रोका गया। अंबेडकर पर बयान को लेकर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा कि संसद में जिस तरह से शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया, इन पर कौन भरोसा करेगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि वो कहते हैं कि वे आरक्षण को खत्म नहीं करना चाहते, संविधान को नहीं बदलना चाहते, लेकिन बाबा साहब का अपमान कर वे ऐसा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी बोली कि सदन में बाबा साहेब का अपमान करने के बाद आज फिर बीजेपी ने बाबा साहेब का अपमान किया। उनकी फोटो के साथ छेड़छाड़ करके किसी और की फोटो लगाई। संसद में ये जिस तरह से इन्होंने अपमान किया बाबा साहेब, उसके बाद आज सुबह आपने देखा इनका ट्विटर हैंडल, क्या है इनके ट्विटर हैंडल पे बाबा साहेब की तस्वीर के साथ
प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि ये वही मानसिकता है जो जगह जगह लगी हुई बाबा साहेब की मूर्तियों को क्षति पहुंचाती है और ये बाबा साहेब का अपमान नहीं तो और क्या है। बाबा साहेब को लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बोला हमला, कहा कि ये सिर्फ बाबा साहेब का नहीं उनके दिए संविधान का अपमान है। जिनका मन विद्वेष में भरा हुआ है वो देश का क्या चलाएंगे देश को। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की नकारात्मक मानसिकता का एक और चरम बिंदु है। भाजपाई बाबा साहेब के बनाए संविधान को अपना सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं। अखिलेश यादव बोले कि गरीब, वंचित और दलित का शोषण करके अपना प्रभुत्व कायम करना चाहती है बीजेपी, लेकिन संविधान उनके लिए ढाल बनकर खड़ा है। बाबा साहेब अंबेडकर पर शाह के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कि नकारात्मक प्रचार के लिए गृहमंत्री के भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे तो उसके एक पात्र है, पूरी कांग्रेस पार्टी उसको तोड़ मरोड़ कर नकारात्मक प्रचार कर रही है। लल्लन सिंह ने कहा कि भीमराव अंबेडकर को बीजेपी के कार्यकाल में भारत रत्न मिला, वो कैसे अंबेडकर का अपमान कर सकते हैं, जबकि आरक्षण के खिलाफ थे पंडित नेहरू। अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, इसलिए वो फर्जी मुद्दे उछाल रही है जिसमें कोई तथ्य नहीं है। कांग्रेस जब उसकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है तो फर्जी मुद्दे उछाल रही है जिसमें कोई तथ्य नहीं है, और कांग्रेस पर देश का भरोसा नहीं है। बाबा साहब के अनुयायियों और समर्थकों का तो बिल्कुल भरोसा नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, बाबा साहेब का अपमान करने के लिए कांग्रेस सबसे बड़ी पापी, पूरे परिवार ने भारत रत्न ले लिया और बाबा साहेब को नहीं दिया। सबसे बड़ा पापी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, जिसने डॉक्टर साहब के साथ बहुत बड़ा पाप किया है। पाप ये किया है पूरे खानदान ने भारत रत्न लिया, और जो अंबेडकर साहब को चाहिए था भारत रत्न, वो भारत रत्न नहीं दिया। अंबेडकर मुद्दे पर केजरीवाल ने सीएम नीतीश और चंद्रबाबू को लिखी चिट्ठी। केजरीवाल ने लिखा कि लोग चाहते हैं कि आप भी इस मसले पर गहराई से विचार करें। शाह की ओर से अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर केजरीवाल की चिट्ठी, बाबा साहेब को चाहने वाले बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। बाबा साहेब नेता नहीं, इस देश की आत्मा है। यूपी के संभल के सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क की बड़ी मुश्किलें, बिजली चोरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज सहित सरकारी अधिकारी को धमकाने का भी केस। सपा सांसद बर्क के खिलाफ बिजली विभाग का बड़ा एक्शन, बिजली चोरी को लेकर 1,91,00,000 की रकम वसूलेगा विभाग। सांसद जिया उर रहमान बर्क के पिता पर भी केस दर्ज, सांसद के पिता ने बिजली विभाग के अधिकारियों को सपा सरकार आने पर देख लेने की धमकी दी। संभल सांसद के घर जांच में बिजली मीटर में पकड़ी गई टेम्परिंग, और 6 महीने से सांसद के घर बिजली की आ रही थी जीरो रीडिंग। यूपी विधानसभा में हुआ जबरदस्त हंगामा, विपक्षी विधायकों ने की नारेबाजी, सपा विधायक के निष्कासन का विरोध। एसपी विधायक अतुल प्रधान पूरे सत्र के लिए किए गए निष्कासित, बहस के दौरान हंगामा कर रहे विधायक को विधानसभा स्पीकर ने निष्कासित कर दिया। उत्तराखंड में अगले साल जनवरी में लागू होगा समान नागरिक संहिता, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में यूसीसी लागू किए जाने का किया ऐलान। यूसीसी के लिए पोर्टल और ऐप भी तैयार हो चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 21 सदस्यीय चुनाव समिति का ऐलान किया। मौजूदा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सहित 3 पूर्व अध्यक्षों को जगह मिली है। दिल्ली के सभी 7 सांसदों को भी समिति में जगह दी गई है। चीन भारत के विशिष्ट प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक, दोनों देशों के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है। सीमा मुद्दे पर 6 बिंदुओं पर बनी सहमति। बीजिंग में हुई बैठक में एनएसए अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर सकारात्मक बातचीत की। कैलाश मानसरोवर यात्रा और नाथुला से व्यापार फिर शुरू होगा। 5 साल में दोनों देशों के बीच ये पहली बैठक हुई है। दोनों नेताओं ने चीन भारत सीमा मुद्दे पर सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से ठोस चर्चा की। दिल्ली में प्रदूषण, ठंड और धुंध का कहर जारी है। अगले 2 दिन के लिए अलर्ट जारी, 32 केंद्रों में AQI अति गंभीर, AQI 448 दर्ज। दिल्ली के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरा, और CPCB के अनुसार दिल्ली में आज प्रदूषण का स्तर खतरनाक है। 36 निगरानी केंद्रों में से 32 ने वायु गुणवत्ता अति गंभीर श्रेणी में दर्ज कराई है, और कई स्थानों पर AQI 480 के पार है। आनंद विहार, बवाना, बुराड़ी, द्वारका, ITO में AQI अति गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ जारी, सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में सभी 5 आतंकियों को मार गिराया।
सेना और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देते हुए पूरे इलाके को घेरा। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी जारी है। एनकाउंटर में 2 जवान भी घायल। कांग्रेस के विधानसभा घेराव के दौरान कांग्रेस के युवा नेता की हुई थी मौत। पुलिस ने परिवार की तहरीर पर हत्या का दर्ज किया केस। कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा था तो मेरे पास करीब 4 साढ़े 4 बजे कांग्रेस कार्यालय से फोन आता है कि आपका भतीजा यहाँ 2 घंटे से पड़ा हुआ है और हिल डुल नहीं रहा है। हॉस्पिटल पहुंचे तो पता चला कि वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुका था। मणिपुर को दहलाने की साजिश नाकाम। भारी मात्रा में आईईडी बरामद। तलाशी के दौरान 21 किलोग्राम वजनी 5 आईईडी बरामद हुए हैं। भारतीय सेना और मणिपुर पुलिस का इम्फाल के मापीथेल रिज क्षेत्र में तलाशी अभियान में विस्फोटक पहुंचाने वाले कुत्ते एवा और सेना की बम निष्क्रियकरण दस्ते ने अहम भूमिका निभाई। और मणिपुर में बड़ी तबाही रोकने में मिली कामयाबी। संयुक्त अभियान में उग्रवादियों के जरिए मणिपुर को दहलाने की साजिश को नाकाम किया गया है। रोपवे के खिलाफ कटरा में बंद का आह्वान। वैष्णो देवी रोपवे परियोजना के खिलाफ तेज हो रहा है विरोध। श्राइन बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन। रोपवे के खिलाफ घोड़ा पालकी और बाजार बंद। श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। कांग्रेस और पीडीपी ने दिया समर्थन। देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विरोध के चलते कटरा छावनी में तब्दील। रूस ने खोज लिया कैंसर रोकने का इलाज। रूसी वैज्ञानिकों ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का किया दावा। 2025 से सभी को मुफ्त लगाने का ऐलान। वैक्सीन ट्यूमर के विकास को रोकने में कामयाब साबित हुई है।